और अब दमोह से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय नेता नौशाद खान, इन पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। एक नाबालिग का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर लगा था। आरोपी का कई कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता नौशाद खान पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज। एक तरफ एफआईआर की कॉपी, नाबालिग का पीछा कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, मामला दर्ज कर लिया गया। नौशाद के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कांग्रेस नेता, स्थानीय कांग्रेस नेता है ये नौशाद खान। इस पर ये आरोप लगे हैं, एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप, पीछा करने के आरोप। तो गंभीर मामला कांग्रेस नेता पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है। नौशाद के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं। आशीष जैन दमोह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी विस्तार से, नौशाद खान के बारे में भी जानकारी दें, एफआईआर क्या कह रही है ये भी विस्तार से बताएं। हालांकि जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि नौशाद खान कांग्रेस का नेता है और इसके ऊपर एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। कल का यह मामला बताया जा रहा है, एक नाबालिग का यह पीछा कर रहा था और पीछा किए जाने के बाद उस नाबालिग के द्वारा कुछ लोगों को जानकारी दी गई और जानकारी दिए जाने के पश्चात कोतवाली ले गए नौशाद खान को और वहां पर विभिन्न धाराओं के तहत, इसमें पास्को सहित अन्य धाराएं हैं, उसमें उस पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा कोर्ट पर पेश कर उसको जेल भी भेजा जाएगा। मालूम हो कि नौशाद खान के अनेक नेताओं के साथ फोटो भी अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि यह आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भी रहा है दमोह में और प्रदेश में आईटी सेल के सचिव के पद पर भी रहा है। ऐसे में इसका नाम सामने आने के बाद जहां कांग्रेस नेताओं में हड़कंप के हालात है, तो वहीं यह मामला अब दमोह में सुर्खियां बटोर रहा है। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर पार्ट्स फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगी। देखते ही आग फैलती चली गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राऊ थाना इलाका लगता है, रंगवासा का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है आग लगने की घटना में लाखों का सामान खाक हो गया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यह भीषण भयंकर आग है। पार्ट्स फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही फैलती चली गई। घंटों कड़ी मशक्कत फायर फाइटर्स को करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटना तो एक नई जानकारी सामने आई है कि ऑटो पार्ट्स है। ऑटो पार्ट्स की इस फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही फैलती चली गई। ऑटो पार्ट फैक्ट्री में आग लगी, देर रात ही आग लगी थी। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर आग कैसे लगी, वजह क्या थी, क्या शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी या कोई मानवीय भूल इसके पीछे सामने आती है। राऊ थाना इलाका लगता है, रंगवासा का ये मामला है। लाखों रुपए का सामान, आपको देखकर ये अंदाजा लग सकता है कि लाखों रुपए का सामान यहां जलकर खाक हो गया है। तत्काल लोगों ने यहां से जब धुआं उठता देखा, आग की लपटें देखी, इत्तला दी गई, प्रशासन को इत्तला दी गई, पुलिस को इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, नगर निगम को इत्तला दी गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और कई घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अब जबकि फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मिलकर पड़ताल करेगी तब ही साफ हो पाएगी। ऑटो पार्ट्स की यह फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई। राऊ थाना इलाके के रंगवासा का मामला। घंटों मशक्कत करनी पड़ी तब कहीं जाकर इस आग पर काबू
पाया जा सका। कई टैंकर पानी इस पर काबू करने में लगा। लाखों का सामान जलकर खाक होने की खबर इस ऑटो पार्ट फैक्ट्री में लगी आग के चलते सामने आया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। राऊ थाना इलाके के रंगवासा का ये मामला है। ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में यह आग लगी और देखते ही देखते इस आग का तांडव ऐसा कि पूरे फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, राऊ थाना क्षेत्र के रंगवासा का पूरा मामला है, जहां पर एक नामी कंपनी के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री थी, जहां पर देर रात अचानक भीषण आग लगी। शुरुआती वक्त में ये धुआं था, लेकिन ये देखते ही देखते आग बड़ी भीषण हो गई, बड़ी लपटें यहां पर देखने को मिली। तत्काल इसकी सूचना है वो दमकल की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस को दी गई। दमकल की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था। कड़ी मशक्कत दमकल की टीम को आग बुझाने में करना पड़ी। लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद से आग को नियंत्रण में कर लिया गया। बहरहाल आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सके, लेकिन शुरुआती वक्त में ये पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बड़ी और नामी कंपनी है। सवाल यह भी कि क्या आग से बचने के पर्याप्त उपाय यहां पर मौजूद थे। खबर महासमुंद से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर भीषण हादसा हो गया। 3 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई और न सिर्फ टक्कर हुई बल्कि टक्कर के बाद इनमें आग लग गई। एक ट्रक खड़ा हुआ था, उससे आकर दूसरा ट्रक भिड़ता है, उससे आकर तीसरा ट्रक भिड़ जाता है। तीनों में आग लग जाती है। ड्राइवर्स ने कूदकर अपनी जान बचाई और आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला और तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये गाड़ियां टकराई और टकराने के बाद इनमें आग लग गई। 3 ट्रक आपस में टकराए और आग के चलते राख में तब्दील हो गए। खबर कवर्धा से, जहां एक बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को कई मीटर तक घसीटा। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर जो गाड़ी थी, बाइक थी, उसे वो कई किलोमीटर तक घसीटता चला गया। 2 लोगों को इसमें गंभीर चोट आई है। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। बोड़ला तहसील कार्यालय के सामने की पूरी घटना है। बेकाबू ट्रक ने पहले बाइक सवारों को टक्कर मारी और गाड़ी इस ट्रक में फंस गई। उसे ये ट्रक घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया गया है। बोड़ला तहसील कार्यालय के सामने की घटना। मुंबई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। अनुराग ठाकुर मुंबई में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लोगों के बीच मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम उपलब्धियों को पहुंचाएंगे और सरकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो मुंबई के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हर केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मिली है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर वो सबसे पहले पहुंचे, भगवान गणेश के दर्शन किए, पूजन किए, उनका आशीर्वाद लिया। मुंबई में कारोबारियों से, व्यापारियों से मुलाकात करेंगे अनुराग ठाकुर। साथ ही साथ सरकार के 9 साल पूरे होने पर क्या कुछ उपलब्धियां रही, किस वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया, माइलस्टोन योजनाएं कैसे रही, इसके अलावा क्या कुछ व्यापारियों का कहना है, उनकी क्या मांगे हैं, उन्हें भी वो ध्यान से सुनेंगे।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। खबर बालोद से, जहां बरही गांव में दंतैल हाथी का उत्पात है। दंतैल हाथी के पास जा रहे हैं लोग और एक तस्वीर खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार जो हाथी हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को कई जगह नुकसान पहुंचाने की खबर है। इन दंतैल हाथियों के चलते आसपास के दर्जनों गांवों को अलर्ट किया गया है और सभी को यह नसीहत दी जा रही है कि जंगल की तरफ वो न जाएं। तस्वीरों के लिए किस तरह से लोग रिस्क ले रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।